दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा हेतु उसके पाठ्यक्रम से विनय पत्रिका जिसके संपादक वियोगी हरि हैं, पद संख्या 137 से 161 तक पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। आइए विनय पत्रिका से कुछ पद देखते हैं। पद संख्या 137 जो कि विनय पत्रिका के उत्तरार्ध से है, राग बिलावल में है। आइए चलते हैं पद की ओर। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहां सरे, हुई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। तके नीच जो मीच साधु की, तो पामर तेहि मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊं धरे। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। कौधों कहा जुन कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे। शंभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव ने बरियाई बरे। जोई जोई कूप खने गो पर कहें, तो सट फिर तही कूप परे। सपने हूँ सुख न संत द्रोही कहें, तुरतर सो विस्फरनि फरे। हैं काके वे शीस ईस के, जो हट जन की सींव चरे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। कोई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। मित्रों, सरे अर्थात पूरा पड़ सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कृपालु रघुनाथ जी की कृपा बनी हुई है तो औरों के बैर करने से क्या पूरा पड़ सकता है। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, यदि कृपालु रघुनाथ जी की कृपा है, उनकी कृपा बनी हुई है, तो औरों के बैर करने से क्या पूरा पड़ सकता है। कोई न बांको बार भगत को, बांको बार यानी बाल भी बांका नहीं हो सकता, कोई न हो सकता किसका, भगत को। जो भगवान का भक्त है उसका बाल भी बांका नहीं होता। जो को कोटि उपाय करे, कोटि अर्थात करोड़ों, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना कर ले, भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुलसीदास जी ये कहते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि तके नीचु जो मीचु साधु की, तो पामर ते ही मीचु मरे। और वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊं धरे। तके नीचु जो मीचु साधु, मीचु अर्थात मौत, और पामर अर्थात पापी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नीच, तके नीच जो मीच साधु की, जो नीच संत की मौत का विचार करता है, जो मीच साधु की, तो पामर वह पापी, ते ही मीचु मरे, वह स्वयं उस मौत मर जाता है। जो संत की मौत का विचार करता है वह स्वयं, वह पापी स्वयं उसी मौत मर जाता है। और आगे कुछ उदाहरण दिए हैं। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊ धरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रहलाद की कथा जो है वो वेदों में भी प्रसिद्ध है, और उसे सुनकर ऐसा कौन होगा जो भक्ति मार्ग पर पैर न रखेगा। को न भगति पथ पाऊ धरे, भक्ति के सिद्धांत को नहीं मानेगा। इसका भाव यह है कि प्रहलाद जो थे, प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार से यातनाएं दी, अनेक प्रकार से कष्ट दिए, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से वह उनका बाल भी बांका नहीं कर सका, और उल्टा स्वयं ही मारा गया। और इसलिए ऐसी भक्त वत्सलता यदि कोई भक्त सुनेगा, कोई सुनेगा, तो क्या वह ऐसा अभागा होगा जो उस प्रभु की भक्ति नहीं करेगा। तो कौन भगति पथ पांव धरे, ऐसा कौन अभागा होगा जो भक्ति पथ पर पांव नहीं धरेगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहू न टरे। और अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया, और हरि थप्यो विभीषण, थप्यो अर्थात स्थापित किया। विभीषण, विभीषण को हरि ने अर्थात प्रभु ने, भगवान ने राजपद पर स्थापित किया। और ध्रुव अविचल कबहू न टरे, और ध्रुव को अविचल पद दे दिया, अटल पद दे दिया। और आगे कहते हैं कि अम्बरीश की साप सुरति करी, अर्थात अम्बरीश भक्त के संबंध में तो कुछ पूछिए ही मत।
उनको महामुनि ने जो श्राप दिया था, दुर्वासा ने जो श्राप दिया था, उसे स्मरण करके अब भी ग्लानि से गले जाते हैं। अजहु महामुनि ग्लानि गरे। वे महामुनि अर्थात जो दुर्वासा मुनि हैं, वो अम्बरीश को श्राप देने के कारण अब भी ग्लानि से गले जाते हैं, अर्थात लाज के मारे दबे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह समझकर कि अम्बरीश पर भगवान का हाथ है, दुर्वासा भी श्राप देने पर पछतावा किया करते हैं, पछताते हैं। सौधों कहा जुन कियो सुजोधन अबुध आपने मान जरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुर्योधन ने क्या अनिष्ट करने को छोड़ा, दुर्योधन ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। अबुध आपने मान जरे, वह है मूर्ख। अबुध, अबुध अर्थात मूर्ख, जिसमें बुद्धि नहीं हो, वह मूर्ख अपने ही घमंड में जलता रहा। पर प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस पांडव ने बरियाई बरे। लेकिन भगवत कृपा से सौभाग्य विजय और कीर्ति ने पांडवों को ही हठपूर्वक अपनाया, अर्थात पांडवों को सौभाग्य मिला, विजय मिली, यश मिला, अर्थात कीर्ति भी मिली। पर्यायी बरे अर्थात पांडवों का हठपूर्वक उसने वर्णन किया। किसने वर्णन किया? सौभाग्य, विजय और यश ने। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जोई जोई कूप खने को पर कहें, 66 फिर तई कूप परे, और सपने सुख न संत द्रोही कहें, तुरतर सो विस्फरनि परे। तुलसीदास जी कहते हैं, जोई जोई कूप खने को पर कहें, जो भी दूसरे के लिए कुआं खोदेगा, 66 फिरते ही कूप परे, स्वयं उसमें जा गिरेगा। और सपने हो सुख न संत द्रोही कहें, संतों के साथ जो बैर करने वाला है, जो बैर रखने वाला है, द्रोह रखने वाला है, वो सपने में भी सुख नहीं प्राप्त करेगा। तुरतरु सो विस्फरनि फरे, उसके लिए तो तुरतरु अर्थात कल्प वृक्ष जो है वह भी विषैले फल फलेगा, अर्थात वह जिस उपाय से भी सुख की प्राप्ति चाहेगा, उसे उस उपाय से दुख ही मिलेगा। इसे जो संतों का द्रोही है, संत द्रोही है, संतों के साथ वैर करने वाला है। आगे है का के द्वैशीस ईस के, जो हठि जन की सीव चरे, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। तुलसीदास जी कहते हैं का के द्वैशीस, ऐसे दो सिर किसके हैं? जो हठी जन की सीव चरे, जो भगवान के भक्त की सीमा को, सीम अर्थात सीमा, उसकी सीमा को लांघेगा, अर्थात जो भी भक्त का अपराध करेगा वह मारा जाएगा। हाँ, किसी के दो सिर हो तो और बात है, एक कट जाएगा तो एक बचा रहेगा, लेकिन ऐसा संभव है क्या? नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास रघुबीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे भी रघुनाथ जी के बाहुबल का भरोसा है, जो उनकी शरणागत है, वह सदा निर्भय है, किसी से भी वह नहीं डर सकता। मित्रों, प्रथम अंतरे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो को कोटि उपाय करे। अब कोटि उपाय क्या क्या है, कुछ उदाहरण देखें। जैसे यंत्र, मंत्र, तंत्र, नाटक, केटक, प्रयोग, छल, कपट, अस्त्र, शस्त्र, शाप, विष आदि करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन भगवत भक्त के बाल भी बांका वह नहीं कर सकता। पद संख्या 138, कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरियो नाथ शीस मेरे, जही कर अभय किए जन आरत, बारक बिबस नाम तेरे। जही कर कमल कठोर संबुधनु, भज जनक संशय मेट्यो, जही कर कमल उठाई बंधु जो, परम प्रीति केवट भेंट्यो। जही कर कमल कृपालु गीध कहें, पिंड देई निज धाम दियो, जही कर बाल बिदारी दास हित, कपिकुलपति सुग्रीव कियो। आयो सरन सभीत विभीषण, जही कर कमल तिलक कीन्हो, जही कर गही सर चाप असुर हति, अभय दान देवन दीन्हो। शीतल सुखद छाह जही कर की, मेटति पाप ताप माया, निसि बासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। मित्रों, तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू सो कर सरोज रघुनायक, धरी हो नाथ शीस मेरे,
जहीं कर अभय किए जन आरत बारक विवश नाम तेरे। तुलसीदास जी कहते हैं, सरोज रघुनायक, हे रघुनाथ जी, हे नाथ, धरी हो नाथ शीस मेरे। क्या आप कभी अपने उस कर कमल को, कबहू सो कर सरोज रघुनायक, कर सरोज अर्थात कर कमल, क्या आप कभी अपने उस कर कमल को मेरे माथे पर रखेंगे? धरी हो नाथ शीस मेरे, किस कर कमल को? जही कर अभय किए जन आरत बारक विवश नाम तेरे। जिस हाथ से आपने दुखी भक्तों को अभय कर दिया था, और जबकि उन्होंने परतंत्रतावश एक बार आपका नाम स्मरण किया था। यही कर अभय किए जन आरत बारक विवश नाम तेरे। विवश होकर एक बार, बारक अर्थात एक बार आपका नाम जिन्होंने उच्चारण किया, उसका आपने दुख हर लिया, अभय कर दिया उन्हें। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जही कर कमल कठोर संबुधनु, वंची जनक संशय मेट्यो। जही कर कमल उठाई बंधु ज्यों, परम प्रीति केवट भेट्यो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस कर कमल से महादेव जी का कठोर धनुष तोड़कर, जही कर कमल कठोर संबुधन, भंजी तोड़कर जनक संशय मेट्यो, आपने जनक जी का संदेह मिटा दिया था, संशय मिटा दिया था। और यही कर कमल उठाई बंधु ज्यों, परम प्रीति केवट भेंटो। और जिस कर कमल से गुह निषाद को भाई के समान उठाकर बड़े ही प्रेम से गले लगा लिया था, छाती के लगा लिया था, क्या आप कभी वे कर कमल मेरे शीश पर धरेंगे? और आगे कहते हैं कि जेहि कर कमल कृपालु गीध कहें, पिंड देई निज धाम दियो। और जेहि कर बाल बिदारी दास हित, कपिकुलपति सुग्रीव कियो। अर्थात हे कृपालु, जिस कर कमल से आपने जटायु को अर्थात गिद्ध को पिता के समान पिंडदान देकर, यही कर कमल कृपालु गीध कर पिंड दे निज धाम दियो। जटायु नामक गिद्ध को आपने पिता के समान पिंडदान देकर अपने लोक अर्थात साकेत लोक भेज दिया था। और जिस हाथ से, जिस कर कमल से, यही कर बाल बिदारी दास हित कपिकुलपति सुग्रीव कियो। और जिस हाथ से अपने दास के हित, अपने सेवक के हित, आपने बाली को मारकर सुग्रीव को बंदरों का स्वामी बना दिया था, बंदरों का राजा बना दिया था। और आगे कहते हैं कि आयो शरण सभीत विभीषण, जही कर कमल तिलक कीन्हो। जही कर गही सर चाप असुर हति, अभय दान देवन दीनो। कि जिस कर कमल से आपने सभय शरणागत विभीषण का राज्याभिषेक किया था, सभय अर्थात जो भय सहित आया था, सभीत, और आपने उसका राज्याभिषेक कर दिया। और जिस हाथ से आपने धनुष बाण उठाकर यही कर गही सरचाप असुर हति, और राक्षसों का संहार किया और देवताओं को अभयदान दिया। अभयदान देवन दीनो अर्थात देवताओं को निर्भय बना दिया। और आगे कहते हैं कि शीतल सुखद छाह जही कर की, मेटति पाप ताप माया। और निशिबासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस कर कमल की शीतल और आनंददायक छाया से पाप, संताप और अविद्या का नाश होता है। मेटति पाप ताप माया, और निशिबासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। और हे नाथ, आपके उन कर कमलों की वही छाया, वही रक्षा यह तुलसीदास रात दिन चाहता है। मित्रों, प्रस्तुत पद में माधुर्य और ऐश्वर्य तथा कौशल्य और वात्सल्य का बड़ा ही मधुर चित्रण हुआ है, बड़ा ही मधुर मिलन हुआ है। अगला पद है, दीन दयाल दुरित दारिद दुख, दूनी दुसह तिहु ताप तई हैं। देव दुआर पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है। प्रभु के बचन वेद बुध सम्मत, मम मूरति महिदेव मई है। तिनकी मति रिस राग मोह मद, लोभ लालची लीली भई है। राज समाज कुसाज कोटि कटु, कल्पित कलुष कुचाल नई है। और नीति प्रतीति प्रीति परमित पति, हेतु बाद हटिहेरी हई है। आश्रम बरन धर्म विरहित जग, लोक वेद मर्जाद गई है। प्रजा पतित पाखंड पापरत, अपने अपने रंग लई है। साति सत्य शुभ रीति गई घटी,
बढ़ी कुरीति कपट कलई है, सीदत साधु साधुता सोचती, खल बिलसत कुलसति खलई है। परमारथ स्वार्थ साधन भय, अफल सफल नहीं सिद्धि सही है। काम धेनु धरनी कलि गोमर, विवश विकल जामति न बई है। कलिकरनी बरनिए कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है। तापर दांत पीस कर मीजत, हो जाने चित कहाँ ठई है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है। तरस बरज तरजिए तर्जनी, कुमिलई हैं कुमड़े की जई है। दीजे दादी देखी ना तो बलि, मही मोद मंगल रितई है। भरे भाग अनुराग लोग कहें, राम कृपा चितवनि चितई है। विनती सुनि सानंद हेरि हंसी, करुणा बारे भूमि भिजई है। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जितई है। सुजन स्वभाव सराहत सादर, अनायास सांसति वितई है। उथ पे थपन उजारी बसावन, गई बहोरी बिरद सदई है। पर तुलसी प्रभु आरत आरति हर, अभय बाह केहि केहि न दई है। दीन दयाल दुरित दारिद दुख, दुनि दूसह तिहु ताप तई है। देव दुआर पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुरित दारिद और दुख अर्थात पाप, दरिद्रता और दुख, ये जो तीन दारुण ताप हैं, भौतिक देविक और देहिक ताप, इनसे तिहु ताप तई है। कौन? दुनी। यह दुनिया इन तीनों से जली जा रही है, तिहु ताप तई है। मित्रों, इस पद से पहले के पदों को यदि देखा जाए तो इसमें तुलसीदास जी ने केवल स्वयं के दुख निवेदन किए हैं, लेकिन इस पद में अब वे पूरे ही संसार की व्यथा सुना रहे हैं, पूरे ही संसार के दुखों का निवेदन कर रहे हैं और कहते हैं कि हे भगवान, देव दुआर पुकारत आरत, सब की सब दुख हानि भई है। कि हे भगवान, यह आर्त आपके द्वार पर पुकार रहा है। देव दुआर पुकारत आरत, क्या? देखिए, सभी का सब प्रकार से सुख जाता रहा है, सब आनंद रहित दिखाई दे रहे हैं, सबकी सब सुख हानि भई है, सुख की हानि हो गई है। आगे कहते हैं कि प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत, मम मूर्ति महिदेव मई है। और तिनकी मत रिस राग मोह मद, लोभ लालची लीली लई है। कि वेद और पंडितों की यह सम्मति है और आपने खुद भी अपने मुख से कहा है, क्या? कि मम मूर्ति अर्थात मेरी ही प्रतिमूर्ति है। कौन? महिदेव मई है, ब्रह्ममय है। वे ब्राह्मण जो हैं, वे मेरी ही प्रतिमूर्ति हैं, वे ब्रह्ममय हैं, पर उनकी बुद्धि को क्रोध राग मोह अंधकार लोभ और लालच ने निगल लिया है। इनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची, इन सब ने तो अर्थात क्रोध ने, राग ने, मोह ने, अहंकार ने, लोभ ने और लालच ने निगल लिया है। अर्थात उनमें सम, संतोष, दया, धर्म आदि रहे नहीं हैं। और वे कैसे हो गए हैं? वे कामी, क्रोधी, मूढ़ और लोभी हो गए। राज समाज कुसाज कोटि कटु, कल्पित कलुष कुचाल नई है। और नीति प्रतीति प्रीति परमित पति, हेतु बाद हटि हेरी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राज समाज अर्थात क्षत्रिय जाति, कुसाज कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नहीं है, करोड़ों बुरी बुरी बातों से मरा है। ये जो क्षत्रिय जाति है, यह करोड़ों बुरी बुरी बातों से मरी है। वे लूटना, मारना, पर स्त्री, पर धन अपहरण करना, अन्याय करके प्रजा को सताना आदि नित्य नई नई पापपूर्ण चालें चल रहे हैं। कल्पित कलुष कुचाल नहीं। और नीति प्रतीति प्रीति परमित पति, हेतु बाद हटि हेरी हई। और नास्तिकता ने राजनीति, धर्मशास्त्र, श्रद्धा, भक्ति और कुल की मर्यादा की प्रतिष्ठा को ढूंढ ढूंढ कर चौपट कर दिया है। हेरी हई है, हेर हेर कर, ढूंढ ढूंढ कर हनन कर लिया है, चौपट कर दिया है।
कहने का तात्पर्य है कि जहां नास्तिकवाद खड़ा हुआ, परमेश्वर को नहीं माना गया, वहां धर्म कर्म कैसे रह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सब धर्मों का मूल है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि आश्रम बरन धर्म विरहित जग, लोक वेद मर्जाद गई है, और प्रजा पतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में न तो आश्रम धर्म है और न वर्ण धर्म ही है। आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग, यह जग, यह संसार आश्रम धर्म से और वर्ण धर्म से विरहित हो गया है, और लोक वेद मर्याद गई है, और लोक और वेद दोनों की मर्यादा नष्ट हो रही है। अर्थात न तो कोई लोकाचार को मानता है और न वेदों के द्वारा कहे गए धर्म को ही मानता है, और प्रजा पतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। प्रजा का भी ह्रास हो रहा है, उसका भी पतन हो रहा है। पाखंड और पाप में प्रजा सन रही है, सब अपने अपने रंग में मस्त हो रहे हैं, अथवा मनसुखी हो गए हैं, किसी की कोई नहीं सुनता। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कांति सत्य सुभरीति गई घटी, बढ़ी कुरीति कपट कलई है, और सीदत साधु साधुता सोचती, हल बिलसत हुलसती खलई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शांति, सत्य और सुमार्ग न्यून हो गए हैं, और दुराचार और छल कपट की वृद्धि हो रही है, बढ़ी कुरीति कपट कलई है। और आगे कहते हैं कि सीदत साधु सज्जन कष्ट पा रहे हैं, और साधुता सोचती, सज्जनता जो है वो चिंता में पड़ी हुई है, सोच में पड़ी हुई है, और हल बिलसत, दुष्ट जो है वो मौज कर रहे हैं, और फुलसती खलई है, और खलई अर्थात दुष्टता भी फुलस रही है, चैन में है। आगे परमारथ स्वार्थ साधन भय, अफल सफल नहीं सिद्धि सही है, और काम धेनु धरनी कलि गोमर, विबस बिकल जामति न बई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमार्थ स्वार्थ में परिणत हो गया है, परमार्थ स्वार्थ, परमार्थ स्वार्थ में परिणत हो गया है, बदल गया है, अर्थात धर्म के नाम पर लोग पेट पालने लगे हैं। आगे कहते हैं कि साधन भय अफल, कि साधन निष्फल होने लगे हैं, और इसलिए इन्हें कोई करता नहीं, क्योंकि सफल नहीं सिद्धि सही है, सारी सिद्धियां भी सच्ची नहीं उतर रही हैं, छूटी जान पड़ती हैं, उनमें कोई बरकत नहीं रह गई है। और आगे कामधेनु धरनी कलितोमल, कामधेनु रूपी जो ये पृथ्वी है, यह कलयुग रूपी कसाई के हाथ में चली गई है। कामधेनु धरनी कलि गोमर, और विवश विकल जामति न बई है। जो भी उसमें बोया जाता है वह व्याकुलता के मारे जमता ही नहीं है, उगता ही नहीं है, और इसलिए यहां वहां दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कलि करनी बरनिए कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है, और तापर दांत पीस कर मीजत, हो जाने चित कहाँ ठई है। तुलसीदास जी कहते हैं किस कलयुग का कर्तव्य कहां तक बखान किया जाए, यह बिना काम का काम करता फिरता है, करत फिरत बिनु टहल टई, और तापर दांत पीस कर मीजत, और इस पर भी वह दांत पीस पीस कर हाथ मल रहा है, कर मीजत हाथ मल रहा है, अर्थात वह मन ही मन महसूस रहा है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, न जाने इसके मन में अभी क्या क्या है, हो जाने चित कहाँ ठई है। अर्थात काल जो कर ले सो थोड़ा है, कलयुग जो कर ले सो थोड़ा है। आगे दादाजी कहते हैं कि त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है, और तरुस बरज तरजिए तरजनी, कुमली है कुमड़े की जई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है। ज्यों ज्यों आप शील के कारण इसे ढील दे रहे हैं, अर्थात इसे क्षमा करते जाते हैं, त्यों त्यों यह नीच सिर ऊपर चढ़ता है, सिर पर चढ़ता जाता है, अर्थात यह दिन पर दिन जुल्म करता रहता है, और तरुस बरज तरजिए तर्जनी, कुमली है कुमड़े की जई है। थोड़ा सा क्रोध करके अगर इसे डांट दिया
तो तर्जनी दिखाते ही कुमड़े की बतिया की तरह मुरझा जाता है, दब जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दीजे दाद देखी ना तो बली, मही मोद मंगल रितई है, और भरे भाग अनुराग लोग कहें राम कृपा चितवनी चितई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी बलैया लेता हूं, देखकर न्याय दीजिए। दीजिए दाद देखी ना तो बली, मही मोद मंगल रितई है। नहीं तो अब ये जो पृथ्वी है वो आनंद मंगल से, मोद और मंगल से खाली होने वाली है, रीतने वाली है। आनंद मंगल का कहीं कोई नाम भी सुनाई नहीं पड़ेगा यदि दशा ऐसी ही रही तो। और इसलिए ऐसा कीजिए कि भरे भाग अनुराग लोग कहें राम कृपा चितवनी चितई है। कि ऐसा कीजिए जिससे लोग सौभाग्यशाली होकर प्रेम पूर्वक यह कह सकें कि श्री राम जी ने हमें अबाध्य अर्थात पूर्णतया नित्य कृपा दृष्टि से देखा है। चितवनी चितई है, हरे भाग अनुराग लोग कहें राम कृपा चितवनी चितई है, कि राम जी ने हमें पूर्णतया नित्य कृपा दृष्टि से देखा है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनती सुनि सानंद हेरि हंसी, करुणा बारी भूमि विजयी है, और राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी। मेरी यह विनती सुनकर भगवान ने मेरी ओर आनंद से देखा और मुस्कुराकर करुणा के जल से पृथ्वी को भिगो दिया, सत्तर कर दिया, अर्थात शांति वर्षा कर दी। बस राम राज्य होने से सब काम सफल हो गए। विनती सुनी सानंद है हंसी, करुणा बारी भूमि विजयी है, और राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी। कहने का तात्पर्य यह है कि जगत विजयी श्री रामचंद्र जी के आगे कायर कलयुग की एक भी नहीं चली। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि समरथ बड़ो सुजान साहब, सुकृत सेन हारत जितई है, और सुजन स्वभाव सराहत सादर, अनायास सांसति बितई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान सुचतुर स्वामी जी ने पुण्य रूपित सेना को हारने से जिता लिया, अर्थात पापों का क्षय कर दिया। और स्वामी कौन? भगवान श्री राम। उनके सद्भक्त स्वभाव से ही आदर पूर्वक उनकी प्रशंसा करते हैं। जन स्वभाव सराहत सादर, क्या कि अनायास सांसति बितई है, कि धन्य है कि सहज में ही आपने ये सांसत अर्थात ये यातनाएं दूर कर दी हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उतफे थपन पुजारी बसावन, हो गई बहोरी बिरद सदई है, और तुलसी प्रभु आरत आरत हर, अभय बाह के ही न दई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी यह बाण, यह आदत सदा से ही चली आ रही है। क्या? कि जिनका कहीं भी ठौर ठिकाना ना हो, उतफे थपन उन्हें स्थापित करना। जैसे विभीषण और सुग्रीव दोनों को आपने राज्य पर बिठा दिया, उजड़े हुए को बसाना यह आपकी हमेशा से आदत रही है, आपकी बान रही है। और क्या रही है? गई बहोरी बिरद सदई है। वो जो गई हुई वस्तु है उसको फिर से दिला देना। जैसे रावण के भय से डरे हुए देवताओं को फिर से स्वर्ग में बसाया आपने, यह आपकी बान, यह आपकी आदत हमेशा से रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी प्रभु आरत आरत हर, अभय वाह के ही न दई है। कि दुखियों के दुख हरने वाले भगवान ने किस किस को अभय बाण नहीं दी है, अर्थात आपने सभी की रक्षा की है। जो भी शरण में गया उसका पालन पोषण किया है। मित्रों, गोसाई जी के हृदय में संसार के कल्याण का भाव बड़ा ही प्रबल था। वह दुनिया के दुखों को एक क्षण भी नहीं देख सकते थे, और इसीलिए कवितावली में भी उन्होंने इस विषय पर एक बात कही है कि खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तो इस प्रकार प्रस्तुत पद में गोस्वामी जी संपूर्ण संसार की व्यथा को प्रभु को सुना रहे हैं। तो मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम से तुलसीकृत और वियोगी हरि द्वारा संपादित विनय पत्रिका के पद संख्या 137 से 139 को हमने आपके समक्ष रखा। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें, और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए
घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।